तूफान की तरह। इसलिए सब लोग को सतर्क करते हैं हम यहाँ से इस स्टूडियो के माध्यम से कि आप सही मार्ग पर आ जाइए। ये सेना खड़ी है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, सरकार के दरवाजे पर, कि आप सबका पैसा ईमानदारी से लिए हैं। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। उस नीति के तहत आइए, वरना आपको कोई बचा नहीं पाएगा। हम बोल चुके हैं कि जो राम का द्रोही उसे सी भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए आप सबका पैसा लौटा दीजिए और जनता में भगवान को देखिए। अपने भलाई चाहते हैं तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू विराम देते हैं। और कोई बोलना चाहेंगे? सरवर जी, सरवर बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी साथियों के संगठन का और QI नेटवर्क से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरा ये कहना है कि लगभग 1 साल हो गया, हम लोग 1 साल से परेशान हैं। इसी सर्दियों में पिछले साल हम सभी लोग थे, हमारे अध्यक्ष जी भी थे, चतुर्वेदी सर भी थे। हमने 31 दिसंबर को कड़कती ठंड में हम अपने उसमें भी विपक्ष में थे, आज भी विपक्ष में, राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी आवाज नहीं सुनी। ना तो पक्ष ही सुन रहा है और ना विपक्ष ही सुन रहा है। तो अब लास्ट में अंत में न्यायपालिका के पास जाने का कोई विकल्प नहीं बचा और मीडिया तो बिल्कुल नहीं सुन रही है। जैसा कि हमारे QI नेटवर्क के आशुतोष पाठक जी ने कहा कि वो वॉइसलेस की लोगों की वॉइस बने। सही बात है, मीडिया का एक काम होता है कि वॉइसलेस की वॉइस बने, लेकिन कोई भी मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो हमें लगा कि हम न्यायपालिका से ही कुछ पा सकते हैं। वो मुझे अभी भी वो दिन याद है कि हम अपने कार्यालय में बैठ के PIL की पर्चियां काट रहे थे, मैं और मेरे साथी बच्चा मिश्रा जी को। चुनाव का दौरान था, 18 मई को मुझे और उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बड़ा एक सदमा भी लगा, दुख भी हुआ कि ये अपने पैसों के लिए मांग कर रहे हैं कि दूसरे ही पैसे की मांग नहीं कर रहे, जनता के लिए आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ लोग आए करें, लेकिन उस पर भी प्रशासन ने हमें रोकने की कोशिश करी। तो इससे तो साफ लगता है कि प्रशासन और सहारा प्रबंधन ये कहीं ना कहीं आपस में मिले हुए हैं और उनको पूरी शय सरकार की तरफ से मिल रही है। और जब मैं छोटा था, पढ़ता था 7वीं 8वीं में, तो मैं जब सामाजिक में पढ़ता था संविधान कानून, तो बड़ा फक्र होता था अपनी न्यायपालिका को लेकर के, अपने संविधान को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और अब तो खासकर पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल विश्वास टूट गया कि जितने भी संविधान कानून सिर्फ किताबों में पढ़ाए जाते हैं। अगर ऐसा ही करना है तो मैं तो कहूंगा कि सरकार से भी और आने वाली सिस्टम से भी जो शिक्षा प्रणाली है कि बंद करो तो पढ़ाना ही। अगर यही सब करना है तो यही करना रहेगा तो बंद करिए। क्यों आप किताबों के माध्यम से जनता को सब ख्वाब दिखाते हो, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। और जैसा कि अभी मैंने कल ही रात में वीडियो देखी हमारे माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, हमारे आशुतोष पाठक 100% सही बोल रहे थे कि इमरजेंसी के टाइम में उनके चाचा जो HR खन्ना जी थे उन्होंने हिम्मत दिखाई। तो मैं अब एक उम्मीद आखिरी बची है, मैं उनसे गुहार करता हूँ कि देखिए तमाम जनता पीड़ित है और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के पक्ष में कुछ फैसला दें। 13 करोड़ लोग पीड़ित है, 13 करोड़ के माध्यम से देश की 40% आबादी पीड़ित है, ये सब परेशान है। मैंने भी सहारा में काम किया, ज्यादा नहीं, लाख-1.25 लाख रुपए जोड़े थे कि मैं अपनी बिटिया को कुछ कोर्स कराऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा। आज उसकी उम्र हो चुकी है, पैसा मेरा फंसा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और जैसे मेरे भाई ने भी कहा, सही कहा कि आप राम राज लाए, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आप राम राज लाए, लेकिन राम राज तो लाए, लेकिन आप रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को समझ नहीं पा रहे। ये आदर्श नहीं होते कि देश की जनता पीड़ित रहे तो वो राज है, वो राज नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। और ये सही है कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। आपको नारायण की सेवा करनी है तो इस गरीब नरों की सेवा करिए, नहीं तो आप वेरी गुड एकदम ध्वस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत। और मैं ये कहना चाहूंगा न्यायपालिका से कि वो हमारी बात को सुने और रखे। अब हम लोग टूट चुके हैं, अब आखिरी ये बची हुई है। और सही बात अगर यही होगा तो लोग नरसंहार पे उतर जाएंगे। हमने ईमानदारी से काम किया। एक व्यक्ति की 2 नैतिक जिम्मेदारी होती है, परिवार के प्रति, एक समाज के प्रति। हमने समाज के प्रति बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जो सारा में काम किया वो भी निभाया। इसमें किसी कार्यकर्ता का या निवेशकर्ता का कोई दोष नहीं है, लेकिन जिसका दोष है वो दोष प्रबंधन का और स्वयं सरकार का भी मानता हूं, क्योंकि उसको कार्य करने के लिए लाइसेंस किसने दिया, या वो जमा होता था तो उसकी ऑडिटिंग होती थी, क्या हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ध्यान दिया गया। आज दुनिया भर की डेफिशिएंसी निकल रही है। हमने फार्म को सही तरीके से भरा, चाहे जो भी गलतियां कर रहा है उसे पकड़ा जाए, उसे दंड दिया जाए, लेकिन
जो निर्दोष जनता है, जो पहले से ही परेशान है, उसे तिल तिल करके मरने के लिए ना छोड़े। मैं न्यायपालिका गुजार करता हूँ कि हमारा साथ दे। और इसके साथ साथ मैं अपने जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खासकर दिल्ली के दर्शक, पूरे देश के दर्शक और दिल्ली के दर्शक, दिल्ली के देखने वालों से, निवेशकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से मैं हाथ जोड़ के भी अनुरोध कर रहा हूं कि अब अंतिम समय आ गया, हमारे साथ जुड़ जाएं, वरना पैसे मिलने की अब कोई आसार बची नहीं है। खैर एक न्यायपालिका है और आप लोगों का साथ है, वरना आप फिर इस पैसे को भूल जाइएगा और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 1.25 घंटा हम एक बहुत संक्षिप्त। आशुतोष जी, आज के इस शुभ अवसर पर हम बिना अनुमति के घोषणा कर रहे हैं। जो इसके उत्तरदायित्व लोग हैं वो हमें क्षमा करें। आज के शुभ अवसर पर हम ये घोषणा कर रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अलग नहीं है और एक है। और हम शुक्ला जी से आह्वान करेंगे कि हाथ उठाकर और हाथ मिलाकर सब लोग एक साथ ये संकल्प लें कि कोई भी संगठन एक नहीं है, एक है। और सारे संगठन मिलकर सरकार की आंख में आंख डालकर अपने भुगतान की लड़ाई को पूरा करेंगे। हाथ उठाइए शुक्ला जी। देखिए संजय जी, धन्यवाद। थैंक यू। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, हम सभी साथी जितने भी विश्व भारती के लोग काम कर रहे हैं देश में, तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। ये ईंट से ईंट बजा देंगे दोनों लोग, लेकिन 13 करोड़ जमाकर्ता का रास्ता निकाल कर रहेंगे। ये बाकी लोग गलत फहमी न बैठाएं, सारा के प्रबंधन लोग समझ जाएं। ठीक है, बहुत। हम आपस में दोनों भाई लड़ते जरूर हैं, हाँ। लेकिन देश के 13 करोड़ के लिए हम लड़ते नहीं है। हम दोनों तो लड़ रहे हैं। हाँ, दिखाने का कुछ है, करने का हमारा कुछ है। ठीक है, इकट्ठे हैं आप लोग। देखिए, आशुतोष जी का काम ही जोड़ना है और इस काम को जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा, हमने तो एक एक कड़ी, कभी सहारा के प्रबंधन तंत्र के साथ सहारा के एजेंट काम कर रहे थे और उनको समझ नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने जोड़ने का ही काम किया, जोड़ते जोड़ते पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक मंच पे लाने का काम किया है। और ठीक है, हमारे तमाम साथी और भी हैं, तमाम और संगठन हैं, सिर्फ विश्व भारती नहीं है। हम तो देश भर के और भी संगठनों से निवेदन करते हैं कि हम सभी लोगों को एक मंचों पे आना चाहिए। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत कहीं नहीं हो सकती, हमारे व्यक्तिगत कोई है भी नहीं। हम सहारा के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की लड़ाई चल रही है। अगर हमारी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी है तो एक समय अपनी खूंटी पे बांध के रख देना चाहिए। और समाज के हित के लिए अगर हमने 2 कदम आगे बढ़ाए हैं तो हमको एक निष्पक्षता के साथ, हमको कभी समाज में यह संदेश देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हम व्यक्तिगत लड़ रहे हैं। हम सहारा से लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाओं के तहत न्याय प्रणाली से अपना पक्ष रखने गए हैं। हाँ, मौका अगर कहीं गाहे बेगाहे कोई किसी की तरफ से आता भी है तो दूसरे पक्ष को अपनी धैर्यता कायम रखनी चाहिए, तभी उसके लिए 2 कदम आगे सकारात्मक बढ़ के चलना आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया अभय जी, आप दोनों विश्व भारती सेवा संस्थान और संपूर्ण जन आंदोलन मोर्चा, संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा, सब लोग इकट्ठे हैं। आप सभी मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हमको पूरा उम्मीद है। और आप लोग जीतेंगे, थोड़ा हौसला रखिए, है ना। इस रास्ते में क्या है, मंजिल भी मिलेगा और चलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।